जीसस बनाम नेफिलिम। मैंने जो सबसे मूर्खतापूर्ण बात सुनी वह यह है, लगे कि ये साइंस फिक्शन शो है, पर यह दरअसल बाइबल के पुराने नियम का अंश है। तो ये संभव है? क्या जीसस वास्तव में नेफिलिम राक्षसों का शिकार करता था? आइए नए नियम के लेखकों से पूछकर पता करें। नए नियम में एक अनदेखी आयत है जो वास्तव में चौंका देने वाली है। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें पुराने नियम के एक विशेष फरिश्ते, प्रभु के फरिश्ते की पहचान का खुलासा किया गया है। इस आयत के पहले जान लो कि वही फरिश्ता इज़राइलाइट्स को मिस्र की गुलामी से निर्गमन में बाहर ले आया था। फिर उसी फरिश्ते ने उन्हें कनान पर विजय प्राप्त करने में मदद की, जो उनके पुराने गृह भूमि को वापस लेने और नेफिलिम राक्षसों की संतानों को नष्ट करने की लड़ाई थी। हम नंबर्स की किताब में प्रभु के फरिश्ते को खींची हुई तलवार के साथ खड़े देखते हैं। बाद में जोशुआ अध्याय 5 में उसे प्रभु की सेना का कमांडर कहा जाएगा। इसलिए यह फरिश्ता एक योद्धा के रूप में दिखाया गया था। निर्गमन 33 में वर्णित है कि फरिश्ता इस्राएलियों को उनके शत्रुओं की ओर ले गया जिनसे वे शीघ्र युद्ध करेंगे। अमराइट्स, हिटाइट्स, पेरिजाइट्स, कैनानाइट्स, हिवाइट्स और जेब्यूसाइट्स। अभी आपके लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन पिछले वीडियो में हमने पता लगाया कि पुराने नियम के अनुसार नेफिलिम विराट लोगों की संतान इन स्थानों पर रहती थी। प्रभु का फरिश्ता इज़राइलाइट्स को वहां लाया ताकि वे उनसे लड़ सकें। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि नए नियम के लेखक इस फरिश्ते को कौन मानते थे? वो ईसा है। ये थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन जूड 5 में जूड ने लिखा है कि जीसस ने एक्सोडस की अगुवाई की थी। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर बाइबल में लाल सागर को चीरने वाले, कनानियों व नेफिलिम से युद्ध करने वाले परमेश्वर के फरिश्ते का जिक्र हो, तो समझें कि यीशु वहां आत्मिक रूप में थे। ये एक उकसाने वाला लेकिन रोचक दावा है, और जूड इससे भी ज्यादा दावा कर रहा है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि पुराने नियम के दौर में लोग मानते थे कि परमेश्वर का फरिश्ता गॉड की एक अवतार थी जो पुराने नियम में आदमी के रूप में प्रकट होता था। तो जब जूड ने कहा कि जीसस ने एक्सोडस की अगुवाई की, तो वो स्वतः ये भी कह रहा है कि जीसस गॉड है। मैं आपको समझाता हूं, अगर ए है बी और बी है सी है तो ए है सी भी होगा। सही कहा ना? तो अगर फरिश्ता ईश्वर के बराबर है और जीसस, फिर ईश्वर भी जीसस के बराबर है। जूड ने पुराने नियम के एक अंश को लिया और उसमें ईश्वर के स्थान पर जीसस रख दिया, कहानी को बदलने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वह मानता है कि वे एक ही व्यक्ति हैं। उसकी आस्था थी कि जीसस भगवान का अवतार थे, जो मानवता को गुलामी और नेफिलिम के खतरे से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। प्राचीन बाइबल पांडुलिपियों के अनुसार जीसस ने जूड 5 में निर्गमन का नेतृत्व किया, और अंग्रेजी स्टैंडर्ड वर्जन इसे अंग्रेजी में पहली बार साहसिक रूप से अनुवादित करने वाली बाइबलों में से एक थी। लेकिन आपको अपनी बाइबल में एक नन्ही टिप्पणी मिलेगी। कुछ प्राचीन लेखों में जीसस का उल्लेख नहीं हो सकता। उनमें लिखा है कि परमात्मा ने ही एक्सोडस को प्रेरित किया था। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इन अनुवादों में से कौन सा मूल लिखत में था? क्या जीसस वास्तव में पुराने नियम में उजागर हुए और एक्सोडस से लेकर नेफिलिम तक विजयी नेतृत्व किया? या क्या यह बाइबल का वचन समय के साथ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया? भविष्यवाणी करें, हम साक्ष्य का अवलोकन कर पता लगाएंगे। पहले हम जूड की सभी मौजूदा प्रतियों को तारीख दे सकते हैं। इस चार्ट को देखें। अधिकांश प्राचीन प्रतियों के अनुसार जीसस या लॉर्ड ने एक्सोडस का नेतृत्व किया था। जीसस ने जूड 5 में एक्सोडस का समर्थन किया, जिसके और भी विश्वसनीय प्राथमिक स्रोत हैं। पुराने उद्धरण के अनुसार जीसस ने एक्सोडस का नेतृत्व किया था।
तो फिर यह दूसरा अनुवाद कहाँ से आया कि लॉर्ड ने एक्सोडस को आगे बढ़ाया था, जिससे जीसस नाम हटा दिया गया था। स्कॉलर बार्थोलोम्यू के अनुसार कुछ लेखकों को विवादास्पद पंक्ति स्वीकारने में असहजता थी, इसलिए उन्होंने इसे लॉर्ड में बदल दिया ताकि यह पाठकों के लिए बेहतर और समझने योग्य हो। अब वह अपनी राय में अकेला नहीं है। डॉक्टर माइकल हाइजर, जिन्हें यकीन है कि जीसस ने एक्सोडस का नेतृत्व किया, उन्होंने भी कहा कि एक लेखक का काम कहानी को और अधिक समझने योग्य बनाना है, न कि और अधिक कठिन। विद्वानों का मानना है कि जितना जटिल पाठ वह उतना ही मौलिक होता है। उनके अनुसार प्राचीन पांडुलिपियों में जीसस का नाम लॉर्ड से बदला गया हो सकता है। पर अगर हम गलत हैं तो अगर जूड 5 मूल रूप से नहीं कहता था कि जीसस एक्सोडस को लेकर गया था, मान लेते हैं हमारे पास यह आयत प्रमाण नहीं है, क्या किसी और नए नियम के लेखकों को लगता था कि जीसस वही स्वर्गदूत था जिसने ये सब किया था? मार्क अध्याय 1 आयत 2 में इसका एक संकेत है। मार्क एक पुराने नियम की आयत का जिक्र करते हैं पर उसका हवाला नहीं देते, इसलिए बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाते। वह पाठकों को जीसस का परिचय देते हुए कहता है, देखो मैं एक दूत भेजूंगा जो तेरे रास्ते को तैयार करेगा। यह कहां से आया है? कई विद्वान मालकी अध्याय 3 आयत 1 का हवाला देंगे और कुछ हद तक ये सही है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि मलकी केवल पुराने निर्गमन 23:20 का हवाला दे रहे थे। ये वही अंश है जिस पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जहां स्वर्गदूत ने निर्गमन और कनान विजय का मार्गदर्शन किया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मार्क आपको इस बात से क्यों जोड़ना चाहता है कि वही स्वर्गदूत जो निर्गमन और विजय को लेकर गया था वही जीसस था? क्या यह उसका यह कहने का तरीका है कि जीसस परमेश्वर का दूत है? मार्क भी जूड की तरह काम कर रहा है। वह 2 किरदारों को मिला रहा है, वह बस इसे ज्यादा छुपे तरीके से कर रहा है। अब कुछ लोगों को समझने में परेशानी होगी। वे पूछेंगे, मार्क इसके बारे में सीधा क्यों नहीं था? और मैं समझता हूं जीसस के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें क्यों छिपाई गईं। लेकिन बात यह है, ये बातें मूल दर्शकों से छिपी नहीं थीं। आज हम पर वह नियम छिपा हुआ है क्योंकि हमने यहूदियों की तरह उसे याद नहीं रखा। वे इसे तुरंत समझ जाते, लेकिन क्योंकि हम एक बहुत अलग संस्कृति और समय में रहते हैं जिसमें दुनिया को देखने का एक बहुत अलग तरीका है। अच्छा, मार्क का मतलब हमसे छुपा हुआ लग रहा है आज। उन दिनों मार्क अध्याय 1 आयत 2 चर्चा में थी, और सच कहें तो मार्क को भी यह दुश्वारी झेलनी पड़ी होगी। सच कहूं, शायद आपको यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं लग रहा हो। हम क्या करें? चलो देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के किसी और लेखक ने भी ऐसा दावा किया है या नहीं। क्या किसी और ने भी थे लॉर्ड के दूत को जीसस से जोड़ा? क्योंकि अगर हमारे पास कुछ और सबूत होते तो शायद हम इस विचार पर थोड़ा और भरोसा कर पाते। जॉन के बारे में क्या? जॉन 1:1-2 में जीसस को शब्द कहा गया है। आगे चलकर वह कहेगा, शब्द देह धारण कर हमारे बीच रहा। कई विद्वानों के अनुसार जॉन ने यह विचार बना लिया था, उसने बस जीसस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, लेकिन यह बिल्कुल नया विचार नहीं था। यह वास्तव में पुराने नियम से आया है। थे लॉर्ड के दूत के बारे में एक और प्रसंग। इसे ढूंढना कठिन है क्योंकि इस संदर्भ में उसे भगवान का दूत नहीं कहा गया। उस शीर्षक को देखना जरूरी नहीं समझने के लिए कि वहां परमेश्वर को मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। यिर्मयाह अध्याय 1 आयत 4 में है कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह तक पहुंचा, लेकिन आगे पढ़ने पर समझेंगे कि यह शब्द बातचीत या विचारों का वर्णन नहीं करता। लगता है परमेश्वर ने मनुष्य रूप में यिर्मयाह से बात की, जैसे अब्राहम के साथ किया था। हिब्रू में अदवर्ड का मतलब अनुभव या मामला भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि भगवान का हाथ है, वो आगे बढ़ता है और यिर्मयाह के मुंह को छूता है।
जब कहा जाता है कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया, इसका मतलब यह है कि भगवान ने साक्षात यिर्मयाह से भेंट की थी। द वर्ड का अर्थ भगवान है। तो जॉन इसी बात को लेकर आगे बढ़ता है और इसे जीसस पर लागू करता है। वो जीसस को द वर्ड कहता है। अब इसमें कुछ नया नहीं है। वह ईश्वर के दूत और यीशु को मार्क और यहूदा की तरह समान मानता है। पॉल का एक और उदाहरण और भी सीधा है। गिनती अध्याय 21 के पद 6 से 9 में कहा गया है कि कनान के विजय के दौरान कुछ इस्राएलियों ने भगवान के खिलाफ मुड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने भगवान को परखा और बदले में पद्यांश कहता है, परमेश्वर ने उन्हें मारने के लिए आग के सांप भेजे। इसे कुछ समय याद रखें। अब आइए हम पहले कुरिन्थियों के 10 आयत 9 पर एक नजर डालें। पॉल ने यहाँ उसी कहानी को दोहराया है, कहते हुए कि इजरायलियों ने जीसस को परखा। पॉल ने यहाँ क्या किया देखें। गिनती कहती है कि प्रभु ने सांप भेजे। पॉल कहता है जीसस ने सांप भेजे। तो फिर कौन सा है? जवाब हाँ है, दोनों। पॉल के लिए वही एक व्यक्ति है। जीसस ईश्वर है। अध्याय 10 के आयत 4 में पॉल कहता है कि जीसस उनके साथ था जब वे रेगिस्तान से गुजरे। कहीं उनके साथ रेगिस्तान में घूमते वक्त फरिश्ता तो नहीं था। और भी प्रसंग हैं, पर मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। लगता है बहुत से नए नियम के लेखकों का मानना था कि जीसस ही वह फरिश्ता था जिसने निर्गमन और नेफिलिम के खिलाफ विजय में अग्रणी भूमिका निभाई थी। लेकिन शायद आप यही जानना चाहते होंगे कि क्या जीसस वाकई तलवार लेकर घूमता था? अच्छा, मुझे नहीं पता। हमारे पास इतने ज्यादा विवरण नहीं हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहता। हम जानते हैं कि यहोशू 5 में उसे प्रभु की सेना का सेनापति कहा गया था। वहां उसके पास एक निकाली हुई तलवार थी। हमने गिनती में उसे तलवार के साथ देखा था और बाद में हम दूसरे राजा अध्याय 19 आयत 35 में प्रभु के दूत द्वारा 18,000 अश्शूरियों को मारते हुए देखेंगे। उसने इजराइलाइट सेना की अगुवाई की और नेफिलिम के नाश में प्रमुख योगदान दिया। निर्गमन 32-24 भी दिलचस्प है। इसमें लिखा है, मेरा दूत तेरे आगे चलेगा। फिर भी जब मैं उनकी यात्रा करूंगा तो मैं उन पर उनका पाप लाऊंगा। यह आपके लिए आश्चर्यजनक होगा, लेकिन वह लड़ाइयां कैसी दिखती थीं? हमें नहीं पता। क्या उसने इजरायलियों को ज्यादातर काम के लिए वहां छोड़ दिया? शायद, हमें नहीं पता, पर यह सोचना रोचक है। कुछ लोगों को जीसस को योद्धा की तरह देख पाना कठिन है। वे कहते हैं कि यह जीसस नए नियम के अनुसार नहीं, जिसने हमें दुश्मनों से प्रेम और दूसरा गाल दिखाने की सीख दी। यह सच में एक अच्छी बात है। इसे समझाने का एक तरीका है। क्या यह चित्रण वास्तव में उस जीसस से इतना अलग दिखता है जिसे हम बाइबल की आखिरी किताब रहस्योद्घाटन में देखेंगे, सफेद घोड़े पर सवार? उनके मुंह से तेज तलवार निकलती है जिससे वह राष्ट्रों को मारता है और वह उन पर लोहे की छड़ी से राज करेगा। वह परमेश्वर की क्रोध के दाखरस को रौंदेगा। यहाँ कुछ प्रतीकात्मकता हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अंतर को इस तरह समझाया जा सकता है। जीसस ने हमें सभी से प्रेम करना सिखाया और वही काम है जिसका उसने हमारे लिए मिसाल पेश की। उन्होंने सिखाया कि हमारे लिए युद्ध आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। हमें एक ऐसे तरीके से जीना चाहिए जो हिंसा और लड़ाई के इन चक्रों को रोक दे। लेकिन जीसस का काम, उनका काम मनुष्यों के आध्यात्मिक शत्रुओं को पराजित करना है। उन्होंने वादा किया था कि वह व्यक्तिगत रूप से हमारे गैर मानवीय दुश्मनों से निपटेंगे, जिन्होंने सदियों से मनुष्य जाति को परेशान किया है, जैसे गिरे हुए स्वर्गदूत, शैतान, बुराई ही। नेफिलिम के विजय के दौरान वह ठीक वही कर रहा है। यह भी दलील दी जा सकती है। भी आप मेरी इस श्रृंखला में पिछले वीडियो देख सकते हैं और देख सकते हैं कि नेफिलिम बिल्कुल मानव नहीं थे। शायद ये एक आंशिक रूप से आध्यात्मिक दुश्मन रहे हों। उनका वर्णन गिरे हुए फरिश्तों और मानव महिलाओं के बच्चों के रूप में किया गया है। और अगर ऐसा है तो जीसस के अंत के समय रेवलेशन की किताब में नेफिलिम के खिलाफ लड़ाई
जो ऑफ द लॉर्ड के फरिश्ते ने लड़ी उसका एक झलक ही हो सकती है। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो रेवलेशन को समझाने वाली सबसे अच्छी किताब मैं कभी देख सकता हूँ, वीडियो विवरण में लिंक में है। यह भी डॉक्टर माइकल हाइजर द्वारा है और वह रेवलेशन को समझाएगा न कि समाचार का उपयोग करके, न ही मौजूदा घटनाओं का उपयोग करके, बल्कि रेवलेशन में छुपे पुराने नियम के संदर्भों और संदर्भों को उजागर करके। कई विद्वानों ने प्रभु के स्वर्गदूत को जीसस मानते हैं, लेकिन अन्य कहते हैं कि प्रारंभिक ईसाई पुराने नियम में जीसस को खोजने के लिए बेताब थे। मैंने तुम्हें कुछ सबूत दिए हैं, तो तुम क्या कहते हो? मुझे टिप्पणियों में बताएं। अनंत के लिए अगले वीडियो को देखें।